Hello students, today through this video I would like to discuss some important essays. The first statement is most teenagers today own a smartphone. Discuss the advantages and disadvantages of this concept. बहुत सारे टीनेजर्स हैं जिनके पास खुद के मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है. इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो बहुत सिंपल सा टास्क है, लेकिन आजकल ऐसे सिंपल टास्क भी आ रहे हैं अकेडमिक स्टूडेंट्स को जो अकेडमिक एग्जाम देने जा रहे हैं. तो क्या लिख सकते हैं आप? इंट्रोडक्शन में जनरल लाइन लिखने के बाद पैराफ्रेज करेंगे गिवन सेंटेंस को. दैन आप डिमांड लाइन कैसे ये होती है हमारी, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना थीसिस ड्राफ्ट करना है. आप क्या लिखेंगे? आई विल हाईलाइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कंसेप्ट इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स. तो एडवांटेजेस क्या होंगे स्मार्टफोन होने की? कि दे कैन स्पेंड देयर लीजर टाइम इन एन इफेक्टिव वे. कैसे? क्योंकि स्मार्टफोन पे वो क्या कर सकते हैं? लिसन म्यूजिक कर सकते हैं, प्ले ऑनलाइन गेम कर सकते हैं. इन केस ऑफ पुअर एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकता है. फाइन. दूसरा क्या बेनिफिट हो सकता है टीनेजर्स को? स्मार्टफोन में दे कैन डाउनलोड द डिक्शनरी. ई लर्निंग हो जाएगी, है ना. दे डू नॉट हैव नीड टू कैरी द पेपर डिक्शनरी फॉर सर्चिंग द वर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर सर्चिंग द मीनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड. तो यहाँ से स्मार्टफोन के साथ वो ई लर्निंग कर सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपना लेजर एक्टिविटी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो क्या होगा? निग्लेक्ट हो जाएंगे आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर लॉट ऑफ फिजिकल स्टैमिना. ओइंग टू दिस दे बिकम विक्टिम ऑफ पुअर हेल्थ, है ना. कैसे पुअर हेल्थ का वो विक्टिम हो जाएंगे? क्योंकि वो जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे नहीं, वो ओबीस हो जाएंगे. उनमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए जो स्टैमिना रिक्वायर्ड है वो सफिशिएंट नहीं होगा. वो इजीली रेस्टलेस फील करना स्टार्ट कर देंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे. तो इस तरह के उनके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे. दूसरा क्या होगा? कंजर्वेटिव हो जाएंगे, क्योंकि लेजर टाइम में अगर वो लिसनर म्यूजिक करते हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो वो क्या करेंगे? लेस सोशल इंटरेक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा? दे बिकम कंजर्वेटिव. तो ये क्या है? डिसएडवांटेजेस है. जब आप एडवांटेजेस वाला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? बॉडी पैराग्राफ 1, द मेन बेनिफिट इज दैट, अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट. जब आप ड्रॉबैक वाला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? द बिगेस्ट लूप होल ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट, हाउएवर द अनदर डार्क साइड इज दैट. ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. The next statement is many consider automobiles to be the biggest source of pollution in urban areas, while some believe industries are responsible for it. Discuss both the views and give your opinion. बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो बिगेस्ट कॉज है, सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का. कहाँ पे? अर्बन एरिया, सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ के बात हो रही है यहाँ पे. जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका मानना है कि पॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ये हैं. डिस्कस करना है बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है. इसका जो थीसिस स्टेटमेंट रहेगा वो कैसे लिख सकते हैं आप? आई विल एक्सप्लेन बोथ द एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद माई व्यू पॉइंट इन द बिलो पैराग्राफ. जब आप बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं इट इज़ बिलीव्ड बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट करके. उसके बाद आप टॉपिक सेंटेंस हाईलाइट करेंगे, फिर आप इसके फेवर में पॉइंट्स बताएंगे. ऑटोमोबाइल्स की वजह से कैसे पॉल्यूशन हो रहा है? क्योंकि पीपल की इनकम जो है कंपैरेटिवली बायगॉन एरा अभी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा पोजेशन कर रहे हैं इंडिविजुअल व्हीकल की, और लेस नंबर ऑफ पब्लिक व्हीकल यूज़ हो रहे हैं. लेस नंबर ऑफ पब्लिक व्हीकल यूज़ होने की वजह से प्राइवेट व्हीकल्स का काउंट जो है रोड पे इंक्रीज हो गया है. और क्या हो रहा है? कंजेशन लाइक सिचुएशंस अकर हो गई, जिसकी वजह से इमिट हो रही हैं हार्मफुल केसेस. तो क्या है? ऑटोमोबाइल्स की वजह से अर्बन एरिया में जो एयर की क्वालिटी है वो डे बाय डे क्या हो रही है? पुअर हो रही है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कंटामिनेटिंग द एयर. अगर हम अदर सेक्शन की बात करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे बॉडी पैराग्राफ 2? एज पर द क्रिटिक्स, इंडस्ट्रीज कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट को थ्रो कर रही है इन द ओपन एयर, जो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है. और क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉमन टर्म है पॉल्यूशन. उन्होंने स्पेसिफिकली एयर पॉल्यूशन को हाईलाइट नहीं किया है. कहने का मतलब ये है इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन भी होता है, नॉइस पॉल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है. तो वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या तो वो उनको रिवर्स में थ्रो कर रहे हैं या ओपन कर रहा है थ्रो, जिसकी जो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से एयर एंड वाटर लाइक सोर्सेज क्या हो रहे हैं? कंटामिनेट हो रहे हैं. दूसरा क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज हैं, मशीनरीज होती हैं, यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन होता है क्योंकि दिन भर मशीन चलती है, तो उससे क्या हो रहा है? नॉइजी हो रहा है. तो देन डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो ओपिनियन क्या रहेगा कंक्लूजन में? टू कंक्लूड, आई पर्सनली बिलीव दैट. कंक्लूजन आपका वन साइडेड होगा, पार्शियल नहीं हो सकते इसमें. मेक श्योर
तो मेरा मानना ये है कि इंडस्ट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल दैन ऑटोमोबाइल्स फॉर कॉजिंग पॉल्यूशन इन द अर्बन एरियाज। उसके बाद मैंने जो भी उसके पॉइंट्स दिए वो मैं उसको पैराफ्रेज करके साथ में ऐड ऑन कर दूंगी फॉर स्पोर्टिंग। देन the next statement is many believe living in big cities comes with more advantages than residing in the countryside. Do you agree or disagree with this? तो इसमें आपने पहले से डिटर्मिन नहीं होना है कि आप एग्री की साइड जाएंगे या डिसएग्री की साइड जाएंगे। आप पहले अपने टास्क को प्लान करेंगे। हम इसमें दोनों ही साइड डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि आपको कौन सी साइड जाना है। तो कह रहे हैं कि जो एक बहुत सारे लोगों का मानना है कि सिटीज़ में रहने के ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कंपैरेटिवली कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स विलेजेस, रूरल एरिया, नॉट रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया इज़ अ डिफरेंट टर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि रिमोट एरिया जो है वो रूरल एरिया या विलेज का सिनोनिम हो सकता है। रिमोट एरिया वो होते हैं जो लेस, जहाँ पे डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे बहुत कम होती है, उन्हें हम रिमोट एरियाज कहते हैं। तो वो रूरल एरिया, कंट्री साइड का सिनोनियम नहीं है। आई होप आपका यहाँ पे डाउट भी क्लियर हो गया है। मैनी बिलीव, बहुत सारे लोगों का मानना है कि बिग सिटीज़ में रहने के क्या एडवांटेजेस है कंपैरेटिवली कंट्री साइड। सिटीज़ में रहने के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, कम्यूटिंग ईजी हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। दूसरा क्या है? हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन ईजिली गेट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम से एम्प्लॉयमेंट के साथ आप इंटरलिंक कर सकते हैं यहाँ पे। और लिविंग स्टैंडर्ड हाई है यहाँ पे। तो ये सारे क्या है, आपके लाइफ को क्या करते हैं, स्मूथ बनाते हैं, कन्वीनियंट बनाते हैं, सर्वाइवल ईजी हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं क्या बोलूँगी कि येस, आई एग्री विद द गिवन नोशन एंड आई विल एलैबोरेट माई व्यूज रिगार्डिंग दिस इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे स्टार्ट होगा? There are many arguments which support the given notion. The first and foremost one is that जब another लिखेंगे तो another favorable aspect is that body paragraph 2 के लिए to add on और फिर to continue जैसे connectors आप use कर सकते हैं। The next statement is more and more children and minors are becoming overweight in the developed nations. This is a major problem for many wealthy countries. Explain the causes and impacts of this issue. बहुत बार ये statement cause और solution के साथ पूछा गया है, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इसके कॉजेज और इम्पैक्ट्स पूछे गए हैं कि ज़्यादातर जो चिल्ड्रन हैं वो क्या हो गए हैं, ओवरवेट हो गए हैं, वो ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं, वो ओबीस हो गए हैं। ओबेसिटी बीमारी है, ओबीस उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो मोटापे का शिकार हुए हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है टर्म्स को। तो क्या रीज़न है? एक्सेस कंजम्पशन ऑफ जंक फूड वी कैन से, क्योंकि आजकल जंक फूड क्या है, ईजिली एक्सेसिबल है, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन हैं वो क्या कर रहे हैं, अवॉइड टू कंज्यूम द हेल्दी और होममेड फूड। और जो जंक फूड है उसमें क्या है, बहुत सारे ऑयली कंटेंट है, फैटी एसिड है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, दे आर गेनिंग द वेट फ्रिक्वेंटली। ओवरवेट होने का मतलब दे आर गेनिंग द वेट फ्रिक्वेंटली, फाइन। देन अनदर रीजन इज दैट दे हैव बिकम स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। वो क्या कर रहे हैं, दे लाइक टू यूज द टेक्नोलॉजी इन देयर लेजर टाइम फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, for playing game, for listening music, for watching web series instead of going out or doing physical activities. Resultantly they become chubby. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि these are the reasons. Impacts क्या होंगे? हेल्थ इश्यूज़ क्या है? अब ओबेसिटी होने के साथ साथ और भी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे दे बिकम सफरर ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, हार्ट स्ट्रोक लाइक इश्यूज़ आ जाते हैं, जॉइंट पेन हो जाते हैं, अदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। तो अदर हेल्थ इश्यूज़ भी साथ में जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? जब वो चबी हो जाएंगे, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, पर्सनालिटी है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएगा। दे बिकम विक्टिम ऑफ बॉडी शेमिंग। तो आप इस तरह के यहाँ पे इम्पैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग लाइक दिस बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।